नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पर। खेमाराम जी आर्य गो समर्पित जीवन जीने वाले गो ऋषि है। बाड़मेर के लंपी ग्रसित क्षेत्रों की यात्रा के दौरान खेमाराम जी आर्य से मिलना हुआ। वही सरलता नंदी के साथ खेलते रमते हुए हमें मिल गए और खेमाराम जी से बहुत सारी बातें हुई, वर्तमान में गायों की स्थिति पर, नंदी की स्थिति पर और सारी चीज़ों पर। इसी बीच गाँवों में बहुत सारे लोगों से मिले और जो हो सकता है सहायता दवाई वगैरह उपलब्ध करवाई। और साथ में हृदय संत प्रतापपुरी जी से मिला। प्रतापपुरी जी से बहुत सारी बातें हुई देशी गौ माता पे, इस आपदा के बारे में, और महाराज जी ने बहुत चिंता व्यक्त की। आज बातचीत सुनते हैं खेमाराम जी की और जानते हैं कि क्यों आपदा आई। दोस्तों, नंदी देवता बहुत परेशान है। नंदियों की बड़ी हालत विकट स्थिति है। गौ माता की भी हालत खराब है। नंदियों की स्थिति ऐसी है जैसे कि घर से बेघर कर दिया हो, वो स्थिति है। खेमाराम जी कुछ बताइए साहब इसके बारे में आप, और इंसान पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? नदियों पे प्रभाव बहुत पड़ रहा है, उसके ज्यादा हमारे भी बहुत ज्यादा पड़े, क्योंकि हम जो है नंदी अपने घर में एक भी नहीं देखना चाहते। गाय होती है, दूध वाली होती है, सब रखते हैं। दूध वाले रखते हैं, बुढ़ी गाय और नंदी हाँ। दोनों की स्थिति दयनीय है। हाँ। इसलिए हम सब की भी स्थिति दयनीय होने वाली है, क्योंकि नंदी भगवान है। अब नंदी भगवान को घर से बाहर निकाले, हमने जिंदगी भर दूध पिया, और जब गाय बूढ़ी होगी तो घर से निकाले, ये भी बहुत बड़ा गाय के साथ अन्याय कर रहे हैं। गौ माता पूरी ब्रह्मांड की माता है, हमारे जिंदगी भर दूध पिलाया, और हम उसका अगर उरण हो रही है, उसको रण हम मुक्त नहीं पा रहे। तो इसलिए और नंदी भगवान कितनी बड़ी ताकत है। हमारे ऋषि मुनि तो नंदी को प्राण मानते थे। तो हमें अपना प्राण को शरीर से दूर रखेंगे, शरीर चलेगा। तो इंसान की जरूरत जब तक होती है तब तक नंदी को पास रखता है, नहीं तो छोड़ देता है। और दूध वाली गाय होती है तो सब हक जमाने आ जाते हैं। हाँ, ये क्या इंसान की प्रवृत्ति है? इंसान बहुत स्वार्थी लोभी हो गया है, ठीक है ना। मगर उसको पता नहीं है कि हमें श्वास चाहिए नहीं चाहिए। हर श्वास में गाय की जरूरत है, मगर आज जो है उसको दूध बिक रहा है। दूध से पहले गोबर गौमूत्र चाहिए। गोबर गौमूत्र दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सब पूरी सृष्टि का प्राण है। तो सभी गौ माता, सभी नंदी भगवान जो है प्राण देता है, मगर इंसान के अक्ल नहीं है, इसलिए प्राण को नहीं मान रहा है, दूध को मान रहा है। इसीलिए दूध के कारण लोभ है, और लोभ के कारण जो है इंसान जो इस गौ माता की इतनी दुर्गति कर रही है, तो इंसान की भी प्रकृति जो है दुर्गति करेगा। ध्यान रखे इंसान अभी गौ माता में बहुत बीमारी है, बड़ी विकट हालत है। इंसान में भी बहुत ज्यादा। तो भी यहाँ पे आपके सबकी सेवा रही तो कुछ गाय बच पाई। भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे चैनल के माध्यम से आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे खेमाराम जी के। एक राष्ट्र पुरुष है, सबसे बड़े गो भक्त कह सकता हूँ, गायों के लिए समर्पित भाव। अभी हम लोग जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, जालोर, शिरोई सभी जगह जो गौ माताओं की मृत्यु देख रहे हैं इस लंपी बीमारी के कारण, तो हम घूमते घूमते काफ़ी गांवों में जो स्थितियां देख के दवाई देते हुए, और जिस मिशन पे लगे हुए लगभग 20-25 दिन से हमारी पूरी टीम, तो उसके बीच में हम खेमाराम जी के पास पहुंचे। और खेमाराम जी का बहुत बड़ा विजन है हर चीज़ के लिए। इन्होंने जो मुझे 2 साल पहले बात कही, वो भी आज प्रासंगिक होती दिखती है। तो इन्होंने ये बातें मुझे पहले कही थी कि ऐसी चीज़ें होगी। तो खेमाराम जी से जानते हैं कि अभी ये क्या बीमारी आई, गौ माता पे क्या प्रकोप है, और इसका इंसान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनिएगा जरूर, ये प्रभाव 100% पड़ेगा। 1-2 साल बाद आप देखेंगे। जी खेमाराम जी। नमस्ते भरत जी। क्योंकि 2 साल पहले से ही प्रकृति बहुत प्रकोप है इंसान पर, क्यों इंसान प्रकृति के साथ बहुत अत्याचार कर रहा है। और वो बीमारी जो 2 साल पहले इंसान को आई थी, इसलिए आई थी कि वो गाय को बिल्कुल भूल गया, गाय से हटके चल रहा, प्रकृति से हटके चल रहा है। ये अंग्रेजियत, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ चल रहा है। और आज जो गौ माता पे आई है, एक तो प्रकृति, क्योंकि ये सिर्फ गाय है तब तक हम हैं। ये गाय जितनी गई है, अभी हमारे ऊपर 1-2 महीने में भारी प्रकोप आने वाला है। और वो प्रकोप अगर हमारे घर में गाय है और हमारे घर में घी दूध गवे है, तो ही हम ठीक हो सकते। इसलिए जहाँ तक गाय, ज़्यादातर गाय गौ माता जो दूध देने वाली या बाढ़ने वाली दोनों गई। क्योंकि इंसान को जो है, इंसान जो अपना प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं, गाय से जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि इंसान को दूध चाहिए। इसका मतलब गौ भक्त नहीं है। गाय का कंप्लीट वंश, नंदी भगवान, बूढ़ी गौ माता, सब चाहिए। गौ माता में सभी आ रहा, मगर जो है गाय जब तक दूध दे रही तो घर में, और बूढ़ी होगी तो बाहर निकाल दे। और नंदी भगवान को देख के राजी नहीं है। गौ माता परिवार का जो है हमारे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है। दूसरी बात, हमारे बुजुर्ग जो गौ माता को भोजन खिलाते थे, वो हम भोजन नहीं खिला रहे। क्योंकि भैंस है जर्सी, इसको तो आप जो खिलाओगे वो उसके दूध में चलाएगा। मगर भारतीय गाय, देसी गाय का ही अगर हम जहर भी देंगे तो वो अपनी बॉडी में जहर को ऑब्जर्व कर लेगी, दूध जो है शुद्ध देगी। इसलिए हम उसको जहर खिला रहे, तो उसकी बॉडी में जहर बढ़ने के कारण ये एक भयंकर पित्त रोग था।
पित्त के कारण गौ माता बड़ी कष्ट में थी। और उस रोग के कारण जिन लोगों ने अंग्रेजी दवाइयों के टीके दिए, क्योंकि पित्त तो एक अपने आप में पहले ही गर्म है, और उनके कारण जिनको टीके दिए उतनी ज्यादा मरी। और हमारी जो पुरानी परंपरा में जो नुस्खे थे वो तो आज हम भूल ही गए। और पहले हम, क्योंकि ग्वार जो है कंप्लीट गौ माता का ही भोजन है। पिछले कुछ वर्षों से हम तो ग्वार को तो अपने जो जहर में मिलाने के लिए, जो हम अंग्रेजी दवाई खा रहे हो जहर है उसमें मिला रहे और इंसान को खिला रहे, और गौ माता का भोजन उसको नहीं मिला। और जो भोजन खिलाने की, पहले जो बछड़े छोटे थे उनको फुल दूध पिलाते थे और बछड़ों को भी हल्दी और मक्खन खिलाते थे। अब तो जो उसको दूध ही नहीं पिला रहे, वो तो जन्म से ही इतना कुपोषित करना, मारना, यानी गाय के साथ बहुत भारी अत्याचार हो रहा है। प्रकृति माता तो हमसे बहुत नाराज है। क्यों? प्रकृति माँ कह रही है अगर गाय है तो हमें, और बिना गाय तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए गाय को और हमारी पुरानी परंपरा को जानना पड़ेगा। आने वाले समय में और बीमारियां बढ़ेगी, क्योंकि जो अनाज जहरीला और जो हमारा जो भोजन जो हम बना रहे वो भी तरीका भी सही नहीं है। और जहाँ ऋषि मुनि रहते थे कि गोबर से लीप के और जहाँ धुना वगैरह करते थे, उसका क्या विज्ञान था कि गोबर से लीपा हुआ तो वहां से आने वाली रासायनिक किरणों को गोबर सोख लेगा। और जहाँ औषधीय या गाय का गोबर जला तो पूरा ओजोन परत तक पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। ओजोन परत गाय के घी से मजबूत होती है, जब गाय का घी है ही नहीं। इसलिए प्रकृति ने सबसे पहले दूध देने वाली गाय को ही पहले बोले तू आ जा, नहीं तो पीसी जहर को खत्म कौन करेगा। ये प्रकृति हमारे से नाराज थी कि हम प्रकृति के साथ बहुत भारी अत्याचार कर रहे हैं। प्रकृति कह रही तेरे को गाय का दूध घी खाने नहीं दूंगा, क्योंकि तू सभी प्राणियों के साथ बहुत अत्याचार कर रहा। तो इंसान के कारण जो है प्रकृति माता नाराज है। और हम सबको जो ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार बिल्कुल गौ माता पूरे परिवार को कैसे रखना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, और प्रकृति से भी प्राणी, क्योंकि गौ माता तो सभी प्राणियों की माँ है, मगर हम तो माँ को देख के राजी नहीं, तो और प्राणियों के साथ हम क्या व्यवहार करें। ये तो हम अपने आप को पूछ ले। कहीं कांटे की बाढ़ लगा रहे, कहीं कंठ लगा रहे, कहीं गाय को देख के राजी नहीं। जो अभी हमने रोडें बनाई है, ये पहले हमारे गौ माता के आने जाने का, जिसको गोआ बोलते थे, गो आती थी, 66 फुट का गोआ था। अगर 66 फुट के गोए भी हो ना, उसमें भी गाय चढ़ सकती है। अब तो गाय के लिए तो बिल्कुल जो आरसी जमीन थी उसमें बबू लूगे या सरकार ने खा गए या और कोई खा गए। पहाड़ थे जहाँ जड़ी बूटियां थी, गाय रहती थी, वो भी सरकार ने बिल्कुल उनको सब कर दिया। सरकार भी इतना गाय पे कोई काम नहीं करी, अपना वोट का काम कर रही है। गाय तो वोट देती नहीं है, मगर गाय तो ऋषि मुनियों की एक प्राण थी, हम सब की प्राण है। और जो है इसमें बहुत भारी कष्ट है। और योगीराज कृष्ण जी ने एक ही बात बताई थी कि गाय और पहाड़ बचने चाहिए, क्योंकि यह प्राण हमारे। तो जब से ये अंग्रेज सिस्टम आया, पहाड़ को काटो और विकास कराओ, और गाय को काट के ज्यादा ज्यादा गाय का मांस बेचो और फिर जो हम पलो। ये तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है। इसलिए प्रकृति माता बड़ी नाराज है। और हम सबको जानना पड़ेगा, हम सब भारतीयों को, अपने बुजुर्गों ने, अपने ऋषि मुनियों ने गाय के लिए, प्रकृति के लिए, प्राणी मात्र के लिए कैसे जीना सिखाया था। हम सबको जीना चाहिए। प्रकृति और ज्यादा आगे बदलाव आने वाला है, बीमारियां और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 2-2, 3-3 जो टीके दिए ना, ये मुझे बड़ा खतरा लग रहा है कि स्वस्थ आदमी कई लोग थे और 2 टीके देने बाद यहाँ मेरे पास कई गए, बोले हमारे बहुत तकलीफ हुई। यहाँ 1-1.5 महीना गए, उन्होंने सिर्फ गाय का गवे लिया, ठीक हो गए। क्योंकि गाय के गवयों में जहर खत्म करने की ताकत है। और ये जो टीके हैं ये खतरनाक पॉइजन है, आपकी बॉडी में जहर डाला जा रहा है। जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते कोई लकड़ी में अगर एक बार तो कीड़ा घुस गया तो थोड़ी दिन में खा जाएगा, ऐसे ही आपकी बॉडी में जहर डाला गया। और ये गाय के गवयों के अलावा ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जब लकड़ी में जब कीड़ा लगता तो उसको गाय जहाँ बांधते वहां डाल देते, गोबर गोमूत्र से वो कीड़ा मर जाएगा। तो इसलिए गौमाता को अपने को समझना पड़ेगा। गांव जो 3 जहर के सिस्टम डाल रखे, उसकी जगह अपने गौ विज्ञान, संस्कार विज्ञान होनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब की दुकान, शराब की दुकान और मैकाले जो हमारे बच्चों को अंग्रेज बनाने की जो पद्धति है, इसके अलावा हमें फिर से भारतीय संस्कृति, गौ विज्ञान, ऋषि मुनियों की परंपरा को समझना पड़ेगा। क्योंकि 50 साल के बाद कुछ हमारे में त्याग की जो परंपरा थी, तो जितना 50 साल 60 साल के बाद और ज्यादा मोह लोभ में फंस रहा है, तो फिर कौन सीखेगा, कौन सिखाएगा। हमारे महापुरुषों ने 50 के बाद वन में जाके प्रकृति के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। इतनी बड़ी परंपरा थी, 4 आश्रमों की परंपरा थी। अभी तो 1 आश्रम, वो भी मैं क्या कर रहा हूँ, आश्रम में जिसके सपोर्ट है ही नहीं, 3 आश्रम, तो वो आश्रम बिना टायर की गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए अपने को जानना चाहिए कि ऋषि मुनियों की कितनी बड़ी विज्ञान जो आज हम खो बैठे और पूरी दुनिया चिल्ला रही, दुखी, उसके जिम्मेदार भी हम हैं। क्योंकि गुरु तो हम थे, हम वैज्ञानिक थे। जय गौ माता, जय गोपाल, इस पे हम सबको चिंता करनी चाहिए। बहुत गहरा विषय है। खेमाराम जी जिस स्थान पे रहते हैं, तो स्थान भी आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ हजारों लाखों जीव, छोटे बड़े, सब यहाँ पे रहते हैं। तो इनके साथ रहते थे, एक ताकत अपने आप आदमी के अंदर आती है। और दूसरा, खेमाराम जी इस बार जो गायों में बीमारी आई है, इसमें जो गायों की मृत्यु बड़ी तड़प की हुई है, घाव आए हैं, खून उसमें पस पड़ गई। मतलब हमने देखा है तो
खाना नहीं खा पा रही है, कहीं कहीं से कीड़े निकाले नाक में से, पस पड़ गई, मतलब ये मुंह में छाले, खाना 10-10 दिन तक भूखे पड़ी है तड़पते हुए। ये गाय के साथ ही क्यों? क्योंकि भाई और सब और प्राणी इसमें, इसके दो कारण। नंबर एक तो जो है गाय को हम जो भी चारा और जो दे रहे दाड़ा वो सही नहीं है। दूसरी बात, गौ माता ही हमारे को हमारी सेवा कर रही है और प्रकृति कह रही कि ये दुष्ट है, प्रकृति बहुत नाराज है, इन दुष्टों को दूध पिलाएगा तो मैं तेरे को ही दंड दूंगा। ये प्रकृति वहां तो न्याय व्यवस्था है, क्योंकि अगर कोयले के संग रहेंगे तो काले हाथ होने हैं, क्योंकि हम सही नहीं है। मैं सब कह रहा हूं, इंसान हम इतने खराब हो गए, प्रकृति के सरदार, प्रकृति के वफादार, प्रकृति के सेठ प्राणी है। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार ये मानते थे सभी प्राणियों के साथ हमें जीना चाहिए, मगर आज हम प्रकृति के साथ, सभी प्राणियों के साथ जीना चाहते ही नहीं। बोले इन सबको मार दो और मैं अकेला दूंगा, ये बिल्कुल न्याय नहीं है। प्रकृति नाराज है, प्रकृति और ज्यादा नाराज होगी। आने वाले कम से कम 10 साल में तो इस वर्ल्ड में 70 से 90% तो प्रकृति इंसान को तो भगा ही देगी, क्योंकि प्रकृति बहुत नाराज है और पॉइजन देगी। धीरे धीरे सड़के मरेगा, एक दिन में नहीं मरे, क्योंकि उसके कर्म ऐसे धीरे धीरे सड़ के मरे, सड़ इसलिए मरे। प्रकृति कर पानी है, गाय की कर पानी है, गाय की विज्ञान जानता नहीं, तो इसलिए प्रकृति इतने मरने के बाद उनके अक्ल आएगी कि ये हो क्या गया, हो क्या गया। हमारी पुरानी परंपरा हम भूल गए, क्योंकि माँ के गर्भ से लेकर शरीर छोड़ने तक की जो विज्ञान थी हम तो जानते ही नहीं है। उस टाइम से ही हम जहर दे रहे, मगर उस टाइम से ऋषि मुनि तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। राम जी और सीता जी जैसे कितने उन विज्ञान के साथ महापुरुषों के पास जाना, प्रकृति, वन, पर्यावरण सबकी रक्षा करना, बट के पेड़ लगाना, जितने ज्यादा प्रकृति में पेड़ पौधे हो, सभी जीव जंतु रहे, सभी जीव जंतुओं में एक शक्ति है। आज बोल ताकत नहीं है भाई, इन प्राणियों के साथ जुड़े हुए हम, जब पावर हाउस से जुड़ेगा तो करंट आएगा। सब हटे हुए, करंट नहीं है, बोले एनर्जी नहीं है। अरे भाई एनर्जी कुदरत माता जी में, प्रकृति माता जी में। अब जहर दे रहे, फैक्ट्री में बना, अरे हम फैक्ट्री में नहीं बने, हम कुदरत ने बनाए, कुदरत से जुड़ो, जुड़ी नहीं, जुड़ना चाहते नहीं, सब भौतिकवादी ज्यादा हो गए, आध्यात्मिक बिल्कुल है नहीं, जड़ नहीं है, तो पौधा हरा नहीं रहेगा। बहुत भूल गए हम, हमें अपने आप में ऋषियों के विज्ञान को भूल गए, और ऋषियों की तरह इसे करना चाहते भी नहीं। बहुत सुख सुविधा में जी रहे, सुख सुविधा बहुत बड़ी दुविधा है। तो दोस्तों अभी आपको समझना होगा, गाय को बचाने के लिए जुड़ जाइए, जितनी हो सके गौ माता को बचाइए, इसी मिशन पे लगना है आपको, हम सबको। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ।